नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकेट्रिक के फर्दर क्वेश्चंस के बारे में जो कि आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है नर्सिंग एजुकेशन परिवार आप सभी के लिए लेके आया है नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट, और साथ ही में दोस्तों आरआरबी के ओल्ड पेपर भी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको ले चुके हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांडिंग बहुत तेज़ है। इस वजह से इसका प्राइस जो है हमने घटाकर कुछ दिनों पहले 250 रुपये कर दिया गया था, जिसके अंदर आपको ओल्ड पेपर और साथ में नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट मिल रही है मात्र 250 रुपये में। अगर किसी को ओल्ड पेपर लेने हैं तो मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे, और की पॉइंट बुकलेट लेनी है तो 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। दोनों लेने हैं तो 250 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो 9351609780 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए गए हैं, यहाँ पर जाकर मैसेज करें तो हमारी टीम के द्वारा आपको सारा समझा दिया जाएगा और ये की पॉइंट बुकलेट प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया गया है नीचे। तो यूट्यूब चैनल पर आप देख ही रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमने जो पिछली क्लासेस जो है हमारी साइकेट्रिक की 2 क्लासेस हो गई थी, उसमें हमने 60 की पॉइंट्स को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं 61 की पॉइंट से, और आज साइकेट्रिक को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों 61 की पॉइंट की बात करें तो वो कहता है कि ए मच फियर्ड आउटकम ऑफ अल्जाइमर डिसीज़ इज़ ए फंक्शनल साइकोसिस। मतलब जो अल्जाइमर डिसीज़ होती है जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता है, ज़्यादातर ये ओल्ड एज में देखने को मिलता है। इसके अंदर किस प्रकार का साइकोसिस देखने को मिलता है, तो इसके अंदर देखने को मिलता है फंक्शनल साइकोसिस। क्या देखने को मिलता है? फंक्शनल साइकोसिस देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो होता है आपका अल्जाइमर डिसीज़। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ मोस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन साइकोटिक इन्वॉल्व्स ब्लॉकेज ऑफ ब्रेन डोपामिन D2 रिसेप्टर। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जो इसका, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती है वो किस पर जाकर काम करती है। तो जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जनरेशन जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है, ये ब्रेन के अंदर जो ब्लॉकेज होता है डोपामिन D2 रिसेप्टर्स का, उस पर जाकर काम करेगी। ठीक है, ज़्यादातर बात की जाए साइकोटिक पेशेंट्स में दी जाती है, जैसे कि आपकी सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट हो गया, मेनिया वाले पेशेंट्स हो गए, इनमें दी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स इन्वॉल्व्स ब्लॉकेज ऑफ सीरोटोनिन F5-HT2 रिसेप्टर। आप सभी को पता है सीरोटोनिन जिसको 5-HT3 रिसेप्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इन दवाओं को जो है दिया जाता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के अंदर आती है, जो कि ब्लॉकेज करती है सीरोटोनिन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। साथ ही में डोपामिन D2 रिसेप्टर का भी ब्लॉकेज करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड इन 1987। जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है वो कब पास हुआ था? 1987 के अंदर पास हुआ था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की। इलेक्ट्रोलाइट्स डेट शुड बी क्लोजली मेजर्ड विथ ए क्लाइंट ऑन ए लिथियम थेरेपी। आप सभी को पता है लिथियम थेरेपी दी जाती है मीनिया वाले पेशेंट्स में, लेकिन जब भी आप लिथियम थेरेपी दे रहे हैं, किसी पेशेंट को लिथियम के ड्रग्स दे रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको सोडियम का लेवल असेस करते रहना है हमेशा। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्लोजली मॉनिटर आपको करना है। एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है कि कौन सी इलेक्ट्रोलाइट का लेवल आपको मेंटेन करना होता है जब आप लिथियम थेरेपी पे देते हैं पेशेंट को, तो उसके अंदर सोडियम का लेवल असेस करते हुए रहना है आपको। चलिए, द ओवरऑल प्रायोरिटी गोल ऑफ इन पेशेंट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इज डिजिटलाइजेशन एंड रिटर्न टू द कम्युनिटी। जो ओवरऑल प्रायोरिटी गोल होता है इन पेशेंट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट का, जब आप ट्रीटमेंट करते हैं किसी पेशेंट का जो कि मौजूद है, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर, उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी यही होती है किस प्रकार से उसको स्टेबलाइज किया जाए और उसको वापस से कम्युनिटी के अंदर रहने लायक बनाया जाए, ताकि जो कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट कर सके और व्यक्ति जो है आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की। ट्रांसफॉर्मिंग इनकमिंग इंफॉर्मेशन इनटू ए यूजेबल फॉर्म इन स्टेज ऑफ मेमोरी कॉल्ड एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा जिसमें एनकोडिंग डिकोडिंग ये सब पढ़े होंगे। तो एनकोडिंग मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मिंग इनकमिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसको क्या करना, यूजेबल फॉर्म में क्या करना, बनाना। यानी कोई आपको मैसेज आया है कि कोई की पॉइंट वर्ड में आया है या फिर कोई ऐसे चीज़ में आया है जैसे कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको सबसे पहले समझने रूपी बनाना, उसको कहते हैं इनकोडिंग। ठीक है, और मेमोरी के फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करना, यूज़ करना, उसको कहते हैं दोस्तों एनकोडिंग।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, मेमोरी लॉस दैट अकर्स इन अल्जाइमर डिसीज़ प्राइमरली अफेक्ट रिमोट मेमोरी। अल्जाइमर डिसीज़ के अंदर किस प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है, तो वो होती है आपकी मेमोरी, रिमोट मेमोरी जो है आपकी अफेक्ट हो जाती है प्राइमरी तौर पर, ज़्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपकी मेमोरी जो है इसका लॉस देखने को मिलेगा। और कौन सी मेमोरी, रिमोट मेमोरी सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी तौर पर अफेक्ट होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं परसिस्टेंट वरी और कंप्लेंट्स रिगार्डिंग फिजिकल इलनेस विदाउट सपोर्टिव फिजिकल फाइंडिंग्स। जो परसिस्टेंट वरी होना और कंप्लेंट करना अपने इलनेस के बारे में, यानी कि अपने शरीर के अंदर कोई बीमारी है इस प्रकार की कंप्लेंट करना और हमेशा टेंशन में रहना, वरी करना, जो किसको फाइंडिंग्स को बताते हैं, तो जो ये उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। मतलब कि एक पेशेंट या एक व्यक्ति, उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है और इसके बारे में वो हमेशा वरी करता रहता है, और जब भी उसका टेस्ट कराया जाता है, डायग्नोसिस कराया जाता है, तो उसमें किसी प्रकार की बीमारी निकलती नहीं है, नॉर्मल उसकी सभी रिपोर्ट्स आती है। इस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं दोस्तों हाइपोकॉन्ड्रियासिस। चलिए अब बात करते हैं इमेजिनरी फिलिंग ऑफ मेमोरी गैप्स नॉन एज कॉन्फिब्रेशन। जब व्यक्ति अपने मेमोरी को इमेजिनरी फीलिंग्स करने लगता है और अपने मेमोरी गैप को भरने लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों कॉन्फिब्रेशन, जैसे कि आपने थॉट कॉन्फिब्रेशन आपने पढ़ा होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की। डेजा व्यू इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑलरेडी एक्सपीरियंस समथिंग, वाइल जेमिस व्यू इज द एक्सपीरियंस ऑफ बिकम अनफेमिलियर विद ए पर्सन और सिचुएशन दैट इज़ वेरी फेमिलियर। देखिए जो दोस्तों डेजा व्यू और जेमिस व्यू क्या होता है। डेजा व्यू तो होता है कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मुलाकात पहले भी हो चुकी है, या फिर कोई चीज़ का एक्सपीरियंस करता है वो किसी चीज़ का, तो उसको ऐसा लगता है कि वो पहले भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुका है। इसका मतलब होता है दोस्तों डेजा व्यू, यानी कि उसने कोई चीज़ पहले से देख रखी है, उसको ऐसा प्रतीत होता है जब भी वो उसके साथ में कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ पहले भी घटित हो चुकी है, या फिर किसी इंसान से वो पहले भी मिल चुका है। ये होता है डेजा व्यू। और जेमिस व्यू क्या होता है। जेमिस व्यू मतलब होता है नेवर सीन, यानी कि ये एक प्रकार का ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसके अंदर अनफेमिलियर विद ए पर्सन, मतलब कि एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है उसके घर में, ठीक है, कम्युनिटी में, लेकिन उसके साथ वो ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे वो उसको जानता ही नहीं है। मतलब कि कोई भी सिचुएशन या कोई एक्सपीरियंस जो उसके साथ घटित होता है जो पहले भी हो चुका है, लेकिन वो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि इसके साथ पहली बार हो रहा है, वो जेमिस व्यू होता है। तो दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया। चलिए द अदर नेम ऑफ द फियर ऑफ डेथ इज टेंटनोफोबिया। डेथ, मृत्यु से डर लगना, ये किस प्रकार का फियर होता है, किस प्रकार का फोबिया होता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों टेंटनोफोबिया। अब बात करते हैं मैनरिज्म क्या होता है। रिपीटेशन मूवमेंट करना किसी भी तरह से, आपके बॉडी का किसी प्रकार से एक हैबिचुअल बढ़ जाना, मतलब कि आप किसी प्रकार से कोई चीज़ बोल रहे हैं या कुछ बिहेव कर रहे हैं, उसको रिपीटेड तौर पर बार बार करते हैं स्टीरियोटाइप मैनर में, उसको कहते हैं दोस्तों मैनरिज्म। बात करते हैं द अदर नेम ऑफ द डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इज पैरानॉइड डिल्यूजन। किसी पर शक होना, फॉल्स फिक्स बिलीफ हो जाता है, इसका मतलब होता है डिल्यूजन। अगर आपको लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है, किसी पर शक करना, ये कैसा प्रकार का डिल्यूजन होता है, इसको बोलते हैं पैरानॉइड डिल्यूजन में देखने को मिलता है। परसिक्यूशन मतलब कि शक करना होता है। साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज फॉर इन्फेंट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सो साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज के अंदर जो इन्फेंट्स के अंदर जो डेवलपमेंट स्टेज आती है वो कौन सी आती है दोस्तों, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट आती है। आपने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी ही होगी। अब बात करते हैं द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस इज इनसाइट। साइकोसिस और न्यूरोसिस जो होती हैं, जैसे साइकोसिस में सिजोफ्रेनिया, मेनिया सब आते हैं, और न्यूरोसिस में आपके डिलीरियम, डिमेंशिया ये सब आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। देखिए साइकोसिस के अंदर तो इनसाइट मौजूद नहीं होती, व्यक्ति को पता नहीं होता है वो क्या कर रहा है, सही है कि गलत है, लेकिन न्यूरोसिस में उसको पता रहता है सब कुछ कि जो वो कर रहा है वो क्या कर रहा है और किस प्रकार से कर रहा है, उसको बोलते हैं इनसाइट। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। साइकोलॉजी किस प्रकार की स्टडी ऑफ माइंड है, बिहेवियर एंड माइंड है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं द कंडीशन इन विच देयर इज इनेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस प्लेजर फ्रॉम द प्लेजेबल सिचुएशन। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर व्यक्ति एक्सपीरियंस नहीं कर पाता
प्लेजरेबल सिचुएशन में प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं कर पाता तो उसको बोलते हैं दोस्तों एनेडोनिया, मतलब कि प्लेजर खुश रहने की जगह तो रोता है और रोने की जगह खुश होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों एनेडोनिया। बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर 14-year-old चाइल्ड विद डिप्रेशन इज फ्लुओक्सेंटिन। ड्रग ऑफ चॉइस जो 14-year-old चाइल्ड की होती देनी पड़ती है डिप्रेशन में आपको, वो देनी पड़ती है फ्लुओक्सेंटिन। अब लास्ट बात करते हैं द ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इज कार्बामेजापिन। ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के वो होती है कार्बामेजापिन। अब बात करते हैं द एंटीसाइकोटिक ड्रग डेट कॉज मिनिमम एक्सपेरिमेंटल सिम्टम्स, वो कौन सी होती है? तो सबसे एंटीसाइकोटिक ड्रग जो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल सिम्टम्स शो करती है वो होती है आपकी क्लोजाफिन। अब बात करते हैं डिलीरियम केयर की। डिलीरियम केयर क्या होता है? प्रायोरिटी डिलीरियम केयर के अंदर डिलीरियम वाले पेशेंट होते हैं, उसके अंदर ओरिएंटेशन ऑफ टाइम को प्रायोरिटी रखना है, प्लेस को प्रायोरिटी रखना है, पर्सन को प्रायोरिटी रखना है और क्लाइंट को रियलिटी ग्राउंड रियलिटी पे अंदर आपको इंपॉर्टेंट शो करना है। और इसके अंदर कन्फ्यूजन और इरिटेशन होता है, उसको भी आपको ट्रीट करना है। ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग देखने को मिलती है आपकी बुलिमिया नर्वोसा में, इंड्यूस वॉमिटिंग देखने को मिलती है और इसके अंदर गिल्ट आता है, डिप्रेशन आता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि वो मोटी तो नहीं हो जाए, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों बुलिमिया नर्वोसा। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे आने वाले क्लासेस में हम और सब्जेक्ट को भी समझेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।